हेलो बच्चों। चलिए आइए प्रोजेक्टाइल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एज शोन। ठीक है। फाइंड टाइम आफ्टर विच इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कितनी देर के बाद ये जो हमारा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है उससे किसी थीटा एंगल पर है, तो कितनी देर के बाद ये प्रोजेक्टाइल अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर हो गया है। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा सा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कभी किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहीं इस दिशा में, और ये जो हमारा वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का, वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। तो मुझे इसी टाइम t को निकालना है। ओके। सबसे पहली बात, यदि हम लोग अपने इनिशियल वेलोसिटी को लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हम लोग इसके दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो है u cos थीटा, और इससे 90 डिग्री के एंगल पर ये y एक्सिस के अलोंग का जो कंपोनेंट है ये है u sin थीटा। तो क्या मैं अपने इनिशियल वेलोसिटी को ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ओके। किसी टाइम t पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो u से बदलकर v हो गई है, लेकिन मन ही मन हम लोगों को ये वाली बात पता है कि ये स्पीड जब v हुआ है तो उस समय भी x एक्सिस के अलोंग का वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदला होगा, सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ही बदला होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि x के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल शुरुआत में था एट t इज इक्वल टू 0। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर जो हमारे पास वेलोसिटी v है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा x कंपोनेंट और दूसरा होगा हमारा y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट विल बी सेम एज u cos थीटा, u cos थीटा आई कैप, क्योंकि x में तो वेलोसिटी बदलता ही नहीं है। किसी टाइम t पर यदि आपको y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिखना है तो उसका एक्सप्रेशन है uy प्लस ए वाई इंटू टाइम t, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी u में कितना है तो वो हमें पता है u sin थीटा, एक्सेलरेशन y में है माइनस जी, और ये टाइम हम लोग t लेकर चल रहे हैं। तो वेलोसिटी अलोंग y एट एनी टाइम t, इसे हम लोग लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, जे कैप। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, यानी टी टाइम के बाद की वेलोसिटी है। इन दो वेलोसिटीज वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एक बात यहीं से याद रखिएगा, जहां कहीं पर भी आपको कोई दो वेक्टर दिया जाए और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ लिया जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। डॉट प्रोडक्ट से मेरे कहने का मतलब है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो इसी वेक्टर रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां से हमें यह पता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यदि 90 होगा, यदि ये थीटा हमारा 90 हो जाए, तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी कॉस 90 यानी कि 0। तो ये हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं कि दोनों वेलोसिटीज जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी कि ये u डॉट v कितना होना चाहिए, तो जवाब है u वेक्टर डॉट v वेक्टर 0 होना चाहिए, 0। चलिए इसको 0 कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जवाब है आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और इसे इक्वेट कर देंगे 0 से, और यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लीजिए, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी
इज इक्वल टू 0। तो ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज u स्क्वायर। इसे दूसरी साइड ले चलते हैं, तो दिस इज u साइन थीटा माइनस जी। ये एक u से u मारा गया, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ रही है u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा। ये वो टाइम है जितनी देर के बाद जो v वेक्टर है वो u वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर हो गया है।